समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। नीट की परीक्षा में लगातार हो रही धांधली के चलते छात्रों में सरकार के खिलाफ काफी रोष पनप रहा है। देश भर में छात्र इस परीक्षा में हो रही धांधली का रास्ते पर उतरकर विरोध कर रहा है। आज शहर के संविधान चौक पर कॉमरेड्स यूनियन की ओर से एनटीए के खिलाफ निषेध आंदोलन किया गया। मी एनटीएच्या विरोधात जाहीर निषेध करत आहे। कारण की परीक्षा जोपर्यंत सीबीएसई परीक्षा कंडक्ट करत होता तोपर्यंत असाही पेपर लीकचा प्रकार आतापर्यंत घडलेला नाही। जेव्हापासून ही जबाबदारी नीट परीक्षाची जबाबदारी आपण एनटीएला सोपली आहे तेव्हापासून कंटिन्यू पेपर लीकचा आपल्याला पाहायला मिळत आहे। पेपर लीक, तलाठी पेपर लीक, पोलीस भरती पेपर लीक, हे पेपर लीकचं हे गोरगरिबांचे मुलं जे 2-2 वर्ष अभ्यास करतायत, तेवढा पैसा खर्च करतायत, त्यांनी कुठून आणायचे 40-50 लाख रुपये पेपर करिता त्यांनी कुठून घ्यायचे? त्यांच्याशी हे खिलवाड होत आहे, त्यांच्या भवितव्याशी हे खिलवाड होत आहे। यावर आपले शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जे आहे ते त्यांचे ट्विट तुम्ही लगातार बघत आहे। ते फक्त मोदींनी हे केलं, मोदींनी ते केलं, पण एज्युकेशन सिस्टीमवर, इंडियाच्या एज्युकेशन सिस्टीमवर त्यांनी एकही ट्विट टाकले नाही आहे। त्यांना नसेल जमत तर राजीनामा द्यावा त्यांनी। हे काय करतायत ते? एनटीएचे चीफ आणि हे एज्युकेशन मिनिस्टर हे सगळे मिळलेले आहेत असं वाटतंय। आमची मागणी आहे की नीटची परीक्षा डबल झाली पाहिजे, रिकंडक्ट झाली पाहिजे नीट की परीक्षा। सगळे मुलांना जस्टिस नीट एग्जाम पहले तो जैसे हमारी नीट एग्जाम अरेंज हुई थी उसके 10 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था बिहार में और उसके एफआईआर भी रजिस्टर हो गई थी, लेकिन एनटीए ने उसके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और सेकंड बात ये थी कि नीट परीक्षा का जो रिजल्ट था वो था 14 जून को, बट उन्होंने 4 जून को अनाउंस कर दिया था क्योंकि तब इलेक्शन थे, तब राजनीतिक खेल शुरू था टीवी पे, तो किसी के ध्यान में ना आए। और तीसरी चीज ये, उन्होंने 716, 717, 718 ऐसे मार्क्स देके रखे हैं लोगों को जो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकते। और उन्होंने इसका रीजन दिया है कि कोई बच्चों को टाइम कम पड़ रहा था इसलिए हमने 1-2 मार्क एक्स्ट्रा दे दिया, बट उन्होंने कोई जजमेंट रेफर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि आप मार्क्स बढ़ाओ। और एडिशनली उन्होंने जो जजमेंट रेफर की थी वो थी क्लैट एग्जाम की। क्लैट एग्जाम को आप नीट एग्जाम के साथ कैसे मिक्स कर सकते हो? क्लैट एग्जाम है 120 मार्क का, नीट एग्जाम है 720 मार्क की, और आपने ऐसे ही मार्क्स दे दिया और आप अपने जस्टिफिकेशन में लिखते हो कि नीट एग्जाम क्लैट एग्जाम के बेसिस पर हमने मार्क्स दिए हैं। ये उन्होंने गलत चीजें की है। मतलब जो हम लोग हैं या जो बच्चे हैं जो 3-3, 4 साल अपने गाँव से दूर रहते हैं, गाँव से आते हैं, शहर से आते हैं, अलग अलग ट्यूशन जाते हैं, एलएन, आकाश अलग अलग ट्यूशन जाते हैं, और उनके पापा के 5-10 लाख, मम्मी के 5-10 लाख वेस्ट हो जाता है और गवर्नमेंट इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है, एनटीए इसको नजरअंदाज कर देती है। इसलिए हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए के खिलाफ, एनटीए ने जो गलत किया उसके खिलाफ, और हम प्रोटेस्ट करते जाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। वो सब फेयरनेस के ऊपर नहीं। अगर आप एनटीए हमेशा अगर किसी के मतलब मिस्टेक होने के बाद एक्ट कर रही है, हमेशा किसी और की गलती करने के बाद वो एक्ट कर रही है, उसके पहले नहीं देख रही, प्रिकॉशंस नहीं ले रही है, और जो 2 साल स्टूडेंट्स मेहनत करते थे ना वो सब वेस्ट पे जा रहा है। और नीट पहले से हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस और फेयरनेस के ऊपर रही है, तो दिस स्टूडेंट्स के लिए सब अनफेयर रहेगा। और हमेशा अगर ये बात हो रही, रिपीट हो रही है, तो प्रोटेस्टिंग का भी फायदा नहीं अगर वो हमें सुन नहीं पा रहे। तो इसलिए मतलब नेसेसरी हो गया कि हम स्टूडेंट्स स्पीक करें खुद से और सबको बताए कि हमेशा तुम्हें एनटीए वालों को प्रिफर करना पड़ेगा कि तुम एक्शन लो हमारे खिलाफ, और तुम पहली मतलब मिस्टेक्स पे ध्यान दो और ऐसा रिपीट ना हो 10 बार। लगातार हो रही इस तरह से एग्जाम की धांधली को लेकर केंद्र सरकार ने कड़क सख्त निर्णय लेने का जो उन्होंने फैसला लिया, आप कैसा देखते हैं? अभी निर्णय के ऊपर तुम कह नहीं सकते, बहुत सारे लोग मिलके लिए, तो अभी भले के लिए लिए होंगे। अगर समझो कभी भी दिक्कत आ रही है तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो मेहनत करते स्टूडेंट्स, जो पैसे डालते पेरेंट्स, जो बच्चों के भरोसा रखते हैं, वो भरोसा एक बार में टूट जाता है अगर पेपर लीक हो रहा है, और वो भी किस
पॉलिटिशियंस की वजह से, मतलब बहुत सारे लोग जो पैसे देके करप्शन से खरीद रहे हैं। तो ये सब से अगर नीट बच्चों के सपने टूट रहे तो नीट का फिर एनटीए का फायदा नहीं कि पॉलिसीज लाते रहे हर बार। आपकी मांग क्या है? मांग ये कि मतलब पेपर की, मतलब जैसे कि रिजल्ट इस बार 14 जून की जगह 4 जून को लाया, वो गलत बात है। मतलब फिक्स टाइम पे रहना चाहिए, किसी को साथ धोखा नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्स के हमेशा प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि पेपर कभी लीक ना चाहिए, सब सिक्योरिटी रहनी चाहिए और हर चीज़ मेंटेन रखनी चाहिए कि स्टूडेंट को दिक्कत ना जा आगे। और ऐसा कभी किसी के सपने टूट भी गए तो आगे जाके वो बच्चा खतरे में जा सकता है, अपने सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो वो सब बंद करने चाहिए। सरकार ने इस तरह की धांधली पर रोक लगाकर बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाली यंत्रणा पर लगाम लगाना चाहिए। साथ ही नीट की परीक्षा दोबारा से लेनी चाहिए, इस तरह की मांग छात्रों की ओर से की गई। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ, न्यूज नागपुर। आर्ट ऑफ लिविंग एवं ग्रेस रिहेब एंड वेलनेस सेंटर बुटीबोरी नागपुर द्वारा बुधवार को नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया गया। सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन डेंटल मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर विनय हजारे, डॉक्टर कारेमोरे, डॉक्टर बागल, संस्था प्रेसिडेंट श्री अभय भारती ने किया। प्रारंभ में प्रार्थना के बाद शपथ दिलाई गई। डॉक्टर कारेमोरे एसोसिएटेड प्रोफेसर, डेंटल मेडिकल कॉलेज नागपुर ने तंबाकू और सिगरेट व्यसन के विपरीत प्रभाव के बारे में बताया। इसकी लत से छुटकारा पाने पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉक्टर राहुल बागल, मनोचिकित्सक, अलेक्सा हॉस्पिटल ने व्यसन से ग्रस्त व्यक्ति की मनस्थिति पर प्रकाश डाला। ड्रग के लक्षण और उनकी पहचान तथा उसके निदान पर प्रश्नोत्तर सत्र में मरीजों की समस्या का निदान किया गया। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कपिल नगर थाने के हद में सामने आने वाले दीक्षित नगर में हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस घटना में पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके पति ने सर पर लोहे की रॉड से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। मृतक 24 वर्षीय दीक्षित नगर निवासी मन्नत कौर बताई जा रही है। उसके 30 वर्षीय पति दिलप्रीत सिंह विक्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मन्नत और दिलजीत का प्रेम विवाह 2022 में हुआ था। पहले वह ससुराल के सभी लोगों के साथ मिलकर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे घरेलू विवाद बढ़ने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और वह दोनों अलग रहने लगे। बाद भी पति पत्नी के बीच झगड़े खत्म नहीं हुए, इसलिए मन्नत का भाई उसे अपने घर लेकर गया। लेकिन दिलप्रीत मन्नत को मनाकर वापस घर लेकर गया। मन्नत के भाई ने बताया कि दिलप्रीत बेहद शकी इंसान है। वह हर किसी व्यक्ति को लेकर मन्नत पर शक करता था। बुधवार की रात वह घर आया और उसने फिर से मन्नत पर संदेह करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया और झगड़े के बीच गुस्से में आपाक होकर उसने लोहे की रॉड से मन्नत के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे मन्नत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
पीड़ित घटनास्थल से भाग गया। मन्नत का भाई जब घर पर पहुंचा तो उसको मन्नत की लाश खून से सनी हालत में पड़ी दिखाई दी। उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने फौरन जाल बिछाकर आरोपी दिलप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। कपिल नगर पुलिस आरोपी दिलप्रीत से पूछताछ कर इस मामले में आगे की जांच कर रही है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ, न्यूज नागपुर। प्रेम संबंध के बीच हुई गर्भधारणा में लड़की के इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात कराने का सनसनीखेज मामला हाल ही में शहर में उजागर हुआ है। शिवसेना शिंदे गट की महिला कार्यकर्ता मनीषा पापड़कर ने इस विषय में पत्रकार परिषद लेकर भांडे प्लॉट चौक स्थित वंजारी अस्पताल का कारनामा पत्रकारों के सामने बयां किया। मनीषा पापड़कर ने बताया कि यह लड़की 7 माह की गर्भवती होने के बाद भी इस लड़की को इस बात की भनक नहीं लगी कि वह प्रेग्नेंट है। लड़की की मां बचपन में ही गुजर जाने से पीड़ित लड़की उसकी समस्या किसी के सामने बता नहीं पाई, लेकिन उसने जब प्रेमी को बताया तो वह शादी के लिए राजी हुआ, लेकिन उसने पहले लड़की को गर्भपात करने की सलाह दी, जिसके बाद लड़की एक डॉक्टर की सलाह से वंजारी अस्पताल में पहुंची। 2020 में हम लोग की फ्रेंडशिप हुई थी फुटाड़ा में, तब से हमारा रिलेशनशिप था और फिर तब से हमारा फिजिकल हुआ। अभी का स्टेटस ये है कि उसने मेरे से शादी करने के लिए बोला था, बट उसने शादी का कुछ भी अभी हम लोग बोल रहे हैं। जब मेरी फैमिली उसकी फैमिली बात की है तो दोनों भी, उसकी फैमिली, उसकी मम्मी और वो चेंज हो चुकी है। अभी हम लोग बोलते कि हम लोग शादी नहीं करवा सकते। जब मैं 7th मंथ का मेरे इसमें बेबी था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं यादव हॉस्पिटल में जब सोनोग्राफी के लिए गई थी तब मुझे पता चला था। डॉक्टर फैजान अहमद, उन्होंने मुझे बताए थे कि 7th मंथ का बेबी है। तो हम आपको पता है क्या? मैं बोली नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैंने सौरभ को कॉल करके बोली थी कि सौरभ अभी 7th मंथ का बेबी है तो क्या करना। तो सौरभ ने मुझे बोला कि मैं तुझसे शादी करूंगा तो अभी का अबॉर्शन कर, जबकि मैं उससे बोल रही थी कि मैं कोई अबॉर्शन नहीं करना है। उसने एक भी बात मेरी नहीं सुनी थी। देन उसके बाद में जब वो ऑफिस से मिलने आया तो तब मैंने उसको बताई थी ऐसी बात। तो फिर हम लोग यादव हॉस्पिटल में मेरी सोनोग्राफी लेने गए थे। तो वहाँ पे यादव हॉस्पिटल वाले जो है उन्होंने हमें सजेशन दिया था कि आरती वंजारी वहाँ पे हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आपका अबॉर्शन हो सकता है। तो हमने आरती वंजारी से कांटेक्ट किया, उन्हें बताया कि हमारा 7th मंथ का बेबी है तो क्या करना है। तो आरती वंजारी ने सीधा बोली थी कि जब तक आप 50,000 हमें नहीं दोगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट मैंने आरती वंजारी को बोली थी कि नहीं, मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बेबी चाहिए। बट उन्होंने एक भी मेरी बात नहीं सुने थे और सौरभ से मिलके सौरभ ने डायरेक्ट पैसे ले लिए थे और मैं डायरेक्ट से अबॉर्शन कर दिया था, जबकि मेरी मानसिक स्थिति भी नहीं थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मैंने उनसे बोली भी थी बट उन्होंने एक भी मेरी बात नहीं सुनी। इसको ये लड़की शिवसेना कार्यालय अपना धनतुरी बेरर फाइनेंस के बाजू में अपना कार्यालय है, तो वो कार्यालय में जब वो लड़की आई तभी उन्होंने वो लड़की ने जो उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है जो पूरा उसने बताया। तो ये लड़की को यानी जब ये 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो इसको यानी फिजिकल रिलेशन जो लड़की ने इसके ऊपर यानी शादी का ये दिखा के कि मैं शादी करूंगा, तो ये दिखा के जो इसके फिजिकल रिलेशन साथ में हुए और फिर जब इसको लगा कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है, मेरी यानी पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उसको लगा कि चेकअप करना चाहिए क्योंकि वो लड़की अकेली है, उसके साथ कोई माँ नहीं है। माँ छोटी जब थी वो तभी मर गई, सिर्फ पिताजी है। पिताजी भी बहुत गरीब है, उनको भी यानी उतना समझ में नहीं आता। तो ये अपना यादव सीए रोड जो है वहाँ पे सोनोग्राफी सेंटर में जब ये गई और वहाँ पे सोनोग्राफी की तब उसको लगा कि मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा भी अच्छा है यानी स्ट्रांग है। तो तभी उसको झटका लगा कि ये कैसे, यानी मेरी तो शादी भी वो लड़की के साथ हुई नहीं और मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, तो अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। इसने वो लड़के को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 7 महीने की, आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। और इसमें अपने रिलेटिव जो है, अपने समाज है, उसमें मेरी बदनामी होंगी। तो वो सीए रोड का जो यादव जो सोनोग्राफी सेंटर है उसने बताया कि आप अभिजीत अपना वंजारी हॉस्पिटल है भांडे प्लॉट में, वहां जाके आप गर्भपात कर सकते हैं। फिर ये दोनों भी वो वंजारी हॉस्पिटल है भांडे प्लॉट का, वहां पे गए और आरती वंजारी जो ऑनर है वहां की, सौरभ वंजारी और आरती वंजारी, इनसे मिले और इनसे मिलकर इन्होंने बताया कि हमको यानी वो लड़के को बताया कि गर्भपात हमको करना है। तो पहले तो आरती वंजारी ने यानी नहीं बोला, लेकिन आप 50,000 कैश हमको काउंटर में दोगे तो हम गर्भपात कर सकते हैं।
तो इसको यानी जो टैबलेट दिए एडमिट करके, उसमें क्या दिए क्या नहीं दिए उसकी तो यानी जो चिट्ठी है टैबलेट की वो फाइल पे नहीं है। और जो हॉस्पिटल है एनटीपी एक्ट के तहत इन्होंने गर्भपात करते समय अपने जो प्रशासन है, मेडिकल बोर्ड है, अपना कोर्ट है, इनकी तरफ से इन्होंने परवानगी न लेके इसका गर्भपात किया है। मैंने खुद लड़की का बयान में भी है कि ये चाहती थी कि मुझे बच्चा चाहिए और लड़का भी मुझसे यानी शादी करना चाहिए, क्योंकि इतना होने के बाद आप देखते हो कि समाज में यानी बदनामी होती है, लड़के को क्या क्या लड़कियों को फेस करना पड़ता है, तो उनकी तकलीफ उनको ही मालूम रहती है। तो उसको भी लगा कि ये लड़का यानी लड़के ने बोला कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, मेरी बहन की शादी होने के बाद अभी ये गर्भ अपन गिरा देंगे और अपन शादी करेंगे। लेकिन जब आजू बाजू में और रिलेटिव में समाज में यानी जब मालूम हुआ कि ये लड़की को ऐसे ऐसे 7 महीने के इसने गर्भ गिरा है, तो इसको भी लगा कि नहीं, लड़के ने अपने साथ यानी शादी करना चाहिए इतना होने के बाद, क्योंकि आपको मालूम है समाज वाले भी कैसे कैसे लांछन लगाते हैं। इसमें तो आदमी यानी छूट जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको बहुत फेस करना पड़ता। तो फिर इसने इनके घर दोनों फैमिली की मीटिंग भी हुई, लेकिन पिछले महीने तक ये जो लड़का है यानी इसने लास्ट में नहीं बोला अभी नहीं करेंगे, तो फिर बोलना भी छोड़ दिया, कांटेक्ट भी छोड़ दी थी। इसको ये डिप्रेशन में आ गई कि यानी मैं इतने ना बोलने के बाद भी मेरा गर्भपात हुआ, मेरे को बच्चा चाहिए था, लेकिन मैं जबरदस्ती से गर्भपात करा है और ये लड़का अभी नहीं बोल रहा है। यानी डॉक्टर ने बोला भी था कि भविष्य में ये लड़की यानी माँ भी नहीं बन सकती। यानी इतना रिस्क लेके वो हॉस्पिटल वालों ने इतना रिस्क होने के बावजूद इसका गर्भपात करा है, तो इसमें हॉस्पिटल यानी गुनहगार है। इसमें हॉस्पिटल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो शिवसेना स्टाइल में उसके हॉस्पिटल के सामने हम बैठ के उसके जो हॉस्पिटल के वो कांच हम फोड़ेंगे और अंडे भी फेंकेंगे। हमको यानी हम आक्रामक पद्धति से उसका हॉस्पिटल के सामने हम आंदोलन करेंगे। हॉस्पिटल के लोगों से कुछ बातचीत हुई? हाँ, मैं उसके हॉस्पिटल यानी संपर्क किया कि ऐसे ऐसे हमारे यानी कार्यालय में ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है। जो सौरभ वंजारी है उनसे यानी मैंने संपर्क भी किया कि ऐसा आपके पास होगा कुछ डॉक्यूमेंटली तो आप मुझे बताओ। यानी जब हम ये केस आगे लेके जाएंगे तो वो केस में हॉस्पिटल का तो जिक्र आएगा ही आएगा और आपके ऊपर यानी बदनामी हो सकती है, कुछ लाइन लग सकते हैं। तो तभी उन्होंने हमारे पास यानी कोई भी उन्होंने यानी डॉक्यूमेंट नहीं दिए। उनको लगता है कि हम पॉलिटिकल हमारे बैकग्राउंड है, तो हम कुछ भी किए, कोई भी अपने पाप किए समाज में, तब भी हमारा छुप जाएगा, कोई यानी कुछ कर नहीं सकता, ऐसे उनको यानी कॉन्फिडेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, न्याय है और कायदा है। पुलिस ने तो लड़के के ऊपर उन्होंने 376 और गर्भपात अंतर्गत जो लॉ है वो भी कलम लड़के को लगाई है। और जो एट्रोसिटी एक्ट है, क्योंकि लड़की एसटी कास्ट की है, तो वो भी लगाया है। लड़के के ऊपर तो उन्होंने बराबर यानी कायदे कानून से पूरी कार्रवाई की, लेकिन हॉस्पिटल के तरफ से वो थोड़ा उनका यानी जो कार्रवाई का ये है वो धीमी गति से मुझे दिख रहा है। अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको बुलाया भी नहीं, डॉक्यूमेंटली उनको बुला के वहां जाके थोड़ा यानी हमारे पास भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अभी तक यानी कोई भी पूछताछ नहीं किए। क्योंकि जो गर्भ में वो जो अभ्रक था, जो बच्चा था, तो उसको उन्होंने यानी डेथ दिखा के गर्भपात किया है। तो जब सोनोग्राफी की यादव सीए जो सोनोग्राफी सेंटर है सीए रोड नागपुर, यहाँ पे जब सोनोग्राफी की तो वहां पे सोनोग्राफी में वो बच्चा था, एकदम स्ट्रांग था, यानी कोई भी उसमें दिक्कत नहीं थी। तो जब गर्भपात करने गए तो वो बच्चा कैसे मर गया? कुछ ना कुछ एक दिन एडमिट करके वो लड़की को टैबलेट दी है, तभी वो बच्चा जो पेट का वो मूर्छित हुआ है और तभी फिर उन्होंने गर्भपात किया है। यानी पेट का बच्चा ये हॉस्पिटल वाले ने उसका मारा है। पीड़ित लड़की के मुताबिक वह अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, उसके बावजूद अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके बच्चे की जान ले ली। फिलहाल इस मामले में दोषी आरोपी प्रेमी पर प्रतापनगर पुलिस थाने में बलात्कार और एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस प्रकरण में डॉक्टर भी उतने ही दोषी है, इसलिए उन पर भी सख्त कार्रवाई की मांग मनीषा पापड़ करने की है, अन्यथा अस्पताल के सामने आंदोलन करने का इशारा दिया है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ, न्यूज नागपुर।
क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी। काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।